हेलो गाइस, माई सेल्फ सावन राठौर फ्रॉम कोटा। हमने एक्सरसाइज 6.1 कंप्लीट कर ली थी। आज हम 6.2 को पढ़ेंगे। उससे पहले हम इनकी प्रमेय पढ़ते हैं, इसकी थ्योरम पढ़ते हैं। इसमें थेल्स ने प्रमेय दी। थेल्स नामक एक वैज्ञानिक था जिसने बताया ट्रायंगल को सोल्व करके। तो देखना, इसकी दो प्रमेय थी। प्रथम प्रमेय इसने बताया था, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए। ठीक है, जैसे देखना, फर्स्ट के लिए बता रहा हूं मैं, 6.1 के लिए 6.1 प्रमेय फर्स्ट। ठीक है, इसने थेल्स ने बताया 6.1 में प्रमेय को बताया कि जब इनके बीच में कोई एक यहां पे दिया, अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में क्या करती है, विभाजित करती है। ठीक है, तो इसने कहा कि जो यदि मैं कहूं ए बी सी तो डी और ई। इसने कहा यदि ये जो भुजा जो हमने एक जो रेखा खींची है वो किसके समांतर हो, ये नीचे वाली रेखा के समांतर हो, बीसी के, ये होगा तब थेल्स ने बताया कि क्या होगा, इनकी ये भुजाओं का अनुपात एडी अनुपात है डीसी बराबर होगा एई अनुपात ईबी में। ये बताया थेल्स ने कि जब यह एक दूसरे के समांतर होगी तो उसकी जो संगत भुजाओं के जो फैक्टर है वो आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो हमने ये फर्स्ट प्रमेय के अकॉर्डिंग। लेकिन जब यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समांतर होगी। जैसे कहा हमने, कोई ट्रायंगल, ये 6.2 प्रमेय के लिए बता रहा हूं, प्रमेय सेकंड, जस्ट इसका अपोजिट। इसने कहा यदि इनकी भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो, जैसे ए बी सी वही मान रहा हूं मैं, ये डी ई है, यदि ए डी अपॉन सी डी बराबर है ए अपॉन ई बी के, तब ये होगा, तब क्या होगा, डी ई समांतर होगा बीसी के, जस्ट अपोजिट। इसकी जस्ट क्या होती है, अपोजिट। मतलब एक में तो समांतर होगा तो उनकी भुजाओं के रेशो आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। लेकिन एक में क्या है, उनकी एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के एक ही अनुपात में विभाजित करे, एक ही अनुपात का मतलब ये अनुपात ये अनुपात ये बराबर होंगे, तब वो दोनों रेखाएं आपस में क्या होगी, समांतर रेखा होगी। ठीक है, देखना, हम डायरेक्टली क्वेश्चन पे आते हैं। थेल्स ने 6.2 में क्या बताया देखते हैं। हम क्वेश्चन नंबर 1 पर लेके आते हैं। क्वेश्चन से काफी क्लियर होगा आपको। सिक्स पॉइंट टू के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे आते हैं। 6.2 क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है आकृति फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 1 का जो फर्स्ट दिया हुआ है उसमें दिया हुआ है आकृति। इस प्रकार से ट्रायंगल बनाया हुआ है बी सी ए। इसकी वैल्यू हमें दी हुई, यहाँ पर कोई रेखा है डी ई, इसकी वैल्यू दे रखी है 1 सेंटीमीटर, इसकी दी हुई है 1.5 सेंटीमीटर, इसकी दे रखी है 3 सेंटीमीटर। सारे सेंटीमीटर में दिया हुआ है। ये फर्स्ट है, सेकंड का भी मैं फिगर बना रहा हूं यहाँ पर। ये ऐसे जो चित्र बना हुआ है ए बी सी, इस प्रकार से हमें डी ई दिया हुआ है 1.8 सेंटीमीटर और 5.4 सेंटीमीटर, 7.2 सेंटीमीटर, राइट। यही दिया हुआ है हमें। इसमें दिया हुआ है कि डी ई समांतर है बीसी के। तो थेल्स प्रमेय से देख लेते हैं। थेल्स प्रमेय से देख रहा हूं दोनों चित्रों के लिए। फर्स्ट का इधर करूंगा, सेकंड का इधर, राइट। ये चीज देखना, हम थेल्स प्रमेय से देखते हैं तो ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन क्या होगा, ई सी। ऐसे ही इसमें ए डी अपॉन बी डी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी होगा, राइट। जब ये होगा तो हम क्या करेंगे, एडी की वैल्यू यहां से रख देंगे
1.5 डिवाइड बाई बी डी की वैल्यू 3 इज इक्वल टू 1 अपॉन ई सी की वैल्यू में फाइंड करनी है, यहाँ पर दिया हुआ नहीं है, इधर ए डी की वैल्यू फाइंड करनी है। देखना तो ई सी पॉइंट हटेगा, 0 बढ़ेगा, ये इसको 2 बार काट देगा, तो 1/2 2 जब इधर जाएगा और ई सी इधर आएगा तो ई सी बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास में 2 सेंटीमीटर। इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी रहेगी 2 सेंटीमीटर, ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं एडी। एडी की वैल्यू इसमें हमें फाइंड करनी है। बीडी की वैल्यू 7.2 इज इक्वल टू ए की वैल्यू 1.8 और इसकी 5.4। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया, ये 18 से कितनी बार 3 टाइम, तो ये उधर चल जाएगा। एडी इज इक्वल टू 7.2 डिवाइड बाई 3। हम इसको पॉइंट हटाएंगे तो इसका क्या लग जाएगा 0 लग जाएगा इधर, तो ये 15 टाइम 3 से किससे कटेगा 2 से, ये 3 और 6 टाइम 36। 15 से ये 3 टाइम नहीं, अब इसको कर देते हैं 2.4 सेंटीमीटर। 15 से जब इसमें भाग देंगे 4.4 सेंटीमीटर आएगा, 2.4 सेंटीमीटर। राइट, इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमने कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या दिया हुआ है देखना। क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लेते हैं, ये यहां से रफ कर देता हूं इसको। क्वेश्चन नंबर सेकंड जो हमें फाइंड करना है वो देखना। क्वेश्चन नंबर सेकंड, निम्न किसी त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाएं पी क्यू और पी आर पर क्रमशः बिंदु ई और एफ स्थित है। निम्न में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि क्या ई एफ क्यू आर है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें बताना है ई एफ क्यू आर समांतर है क्या, ये समांतर है क्या, ये हमें देखना है। क्वेश्चन नंबर इसमें 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं। पी ई इज इक्वल टू 3.9 सेंटीमीटर और दिया हुआ है ई क्यू इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर और पी एफ इज इक्वल टू दिया हुआ है 3.6 सेंटीमीटर और नेक्स्ट दिया हुआ है एफ आर इज इक्वल टू 2.4 सेंटीमीटर। राइट, क्वेश्चन नंबर सेकंड जो इसका दिया हुआ है वो देखना, वो दिया हुआ है पी ई इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, नेक्स्ट क्यू ई इज इक्वल टू दे रखा है 4.5 सेंटीमीटर और पी एफ इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर और इसका नेक्स्ट दिया हुआ है आर एफ इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। राइट, ऐसे इज इट इज इसका क्वेश्चन नंबर 3 का भी दिया हुआ है पी क्यू इज इक्वल टू 1.28 सेंटीमीटर, नेक्स्ट दिया हुआ है पी आर इज इक्वल टू 2.56 सेंटीमीटर, नेक्स्ट दिया हुआ है पी ई इज इक्वल टू 0.8 सेंटीमीटर और पी एफ इज इक्वल टू दिया हुआ है 0.36 सेंटीमीटर। राइट, ये हमें दिए हुए हैं, इसके लिए हमें बताना है। देखना, तो हम तीनों के लिए चित्र बनाता हूं मैं। यहाँ पर त्रिभुज ये है पी क्यू आर, इसकी वैल्यू दी हुई है हमें ई और एफ, एज इट इज इसका भी दिया हुआ है पी क्यू आर ई और एफ, इसका भी वैल्यू दिया हुआ है हमें पी क्यू आर और ई एफ। राइट, हमें देखना सबकी वैल्यू दे रखी है और सब में हमें ये चीज देखना है कि क्या ये है थेवेनिन प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से। यदि थेल्स प्रमेय से यदि ये डिवाइडेशन यदि बराबर होता है, ये इसके बराबर होता है, ये इसके बराबर होता है, तो क्या हो जाएगा, ये एक दूसरे के समांतर होगा। ये चीज हमें तीनों में देखनी है। फर्स्ट के अंदर देख लेते हैं पी ई डिवाइड बाय ई क्यू इज इक्वल टू पी एफ डिवाइड बाय एफ आर। देख लेते हैं पी ई की वैल्यू 3.9, ई क्यू की वैल्यू 3 इज इक्वल टू 3.6 डिवाइड बाय 2.4। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया, इधर ये इससे 1.3 टाइम कटा, 1.3 इज इक्वल टू 12 से 2 और ये 3 टाइम 12 से कटा तो 3/2 यानी 1.5। क्या ये कभी बराबर होगा, क्या बराबर नहीं है। इसका मतलब पी ई डिवाइड बाई ई क्यू इज इक्वल टू पी एफ डिवाइड बाई एफ आर नहीं है। जब ये नहीं है तो क्या नहीं होगा, ई एफ समांतर नहीं होगा क्यू आर के, समांतर नहीं होगा, तो ये समांतर नहीं है। नेक्स्ट इसके लिए देख लेते हैं सेम कंडीशन थेल्स प्रमेय से, इसके लिए भी लगाते हैं हम। सेम ये का यही लगा रहा हूं, सबकी वैल्यू दी हुई है, मान रख रहा हूं पी की वैल्यू 4/4.5 इज इक्वल टू पी एफ की इज इक्वल टू 8/9। राइट, 8/9 दिया हुआ है। देख लेते हैं एक बार क्वेश्चन, 8/9 ही दिया हुआ है ना, 8/9 ही दिया हुआ है।
ठीक है, RF की। अब हम देखना इसको जैसे पॉइंट हटाएंगे 0, कितने बार जाएगा, 5 से कितने बार कट गया, 5 से 8 टाइम, 5 से 9 टाइम, 8/9 इज इक्वल टू 8/9, राइट। क्वेश्चन नंबर 2, 4, 5 और 8, 9 क्या सेटिस्फाई कर रहा है, PE4QE दिया हुआ है, PF दिया हुआ है, सेटिस्फाई कर रहा है, 1 बराबर 1। क्या ये PEQ इज इक्वल टू PF/FR है, ये बराबर है। अतः यह क्या होगा, EF समांतर होगा किसके, QR के, राइट। इस वाले के लिए ये समांतर होगा। नेक्स्ट वाले के लिए हम चेक कर लेते हैं। अब इसी के अनुसार हम नेक्स्ट का भी देख ले सकते हैं, नेक्स्ट का देख लेते हैं अब क्या होगा इसके लिए भी। अब हमें ये चीज पता होना चाहिए, क्या दिया है, PQ दे रखा है, PQ क्या पूरा ये है 1.28 यहां से यहां तक, फिर दे रखा है PR की वैल्यू ये है 2.56, हमें कंप्लीट यहां से यहां तक दिया हुआ है। उसके बाद दे रखा है PE की वैल्यू ये 0.18। यदि मैं कहूं PF की वैल्यू 0.36, तो हम ये निकाल सकते हैं, पूरे में से घटाएंगे तो 1.28 माइनस के 0.818। यहां की बात करूं तो 2.56 माइनस के 0.236 निकाल सकता हूं। तो थेल्स प्रमेय से, इसी प्रकार से थेल्स प्रमेय से इसका भी लगा लेंगे। थेल्स प्रमेय क्या कहती है, ऊपर वाला 0.18 डिवाइड बाय ये वाला 1.28 माइनस 0.18 इज इक्वल टू 0.36 डिवाइड बाय 2.56 माइनस 0.36, राइट। 0.18 डिवाइड बाय, जब इसको कैसे 1.10 इज इक्वल टू 0.36, इसको माइनस किया 2.20, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, इसका इससे 18 से ये 2 टाइम, ये इससे 2 टाइम, 2 से 2 कैंसिल, कितने बार 1 इज इक्वल टू 1। क्या ये कंडीशन होती है तब PE/EQ इज इक्वल टू PF/FR आ रहा है। यदि ये कंडीशन है तो EF समांतर होगा QR के, समांतर होगा, राइट। इस प्रकार से हम क्वेश्चन नंबर 2 को कंप्लीट कर लेते हैं। काफी इजीली समझ में आया होगा आपको, राइट। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 भी काफी इजी है, इसी के अनुसार हम उसको भी काफी इजी वे में सोल्व कर लेंगे। हमें इन क्वेश्चनों को सोल्व करने के लिए बस हमें क्या पता होना चाहिए, थेल्स प्रमेय। थेल्स प्रमेय दोनों के लिए हमें पता होना चाहिए, ठीक है। यदि आपको थेल्स प्रमेय पता है तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन भी सोल्व इजीली कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, आकृति 6.18 में यदि LM समांतर है CB के और LN समांतर है CD हो तो सिद्ध कीजिए कि AM/AB इक्वल टू AN/AD है। देख लेते हैं फिगर जो दिया है, पहले फिगर बना लो। फिगर क्या दिया हुआ है हमें, ऐसा दिया हुआ है। ये इसके नाम दे लेते हैं हम, BDAFEC, राइट। दिया क्या है वो लिख लो। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, क्या दिया हुआ है, LM समांतर है CB, LN समांतर है CD। सिद्ध कीजिए AM डिवाइड बाय AB इज इक्वल टू AN डिवाइड बाय AD। यही हमें सिद्ध करना है। देख लेते हैं सबसे पहले, देखना इन दोनों को देख रहे हैं। तो मैंने कहा जब इसमें सॉल्यूशन देख लेते हैं, डायरेक्ट सॉल्यूशन यानी हल। जब LM समांतर है CD के तब किससे, थेल्स प्रमेय से। थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय क्या कहती है, देखना क्या समांतर है, LM कहां पर है हमारा, क्वेश्चन के चित्र कौन सा बना लिया, चित्र नेक्स्ट बना लिया हमने। देखना चित्र क्या बन रहा है इसमें, चित्र कौन सा बन रहा है, चित्र ऊपर बना हुआ है, ये वाला चित्र बना हुआ है, ये चित्र बना हुआ है हमारा, ये चित्र है BAM
LNDC। हमने एक चित्र गलत बना लिया था, इस चित्र के लिए हमें सिद्ध करना है ये चीज। तो देखना सॉल्यूशन, जब LM समांतर है CD के तब थेल्स प्रमेय से, LM कहां पर है, LM समांतर है CD के, CD, D ऊपर आ रहेगा हमारा, LM समांतर है CB तो है, ठीक है, CB के, LM समांतर है CB के। जब देख रहे हैं हम तो देखना थेल्स प्रमेय से क्या होगा, AM डिवाइड बाय MB इज इक्वल टू AL डिवाइड बाय LC होगा, ये होगा इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, समीकरण 1। अब देखते हैं हम इसी को, जब इसी प्रकार जब LN समांतर होगा CD पर, तब थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय इसके लिए भी लगा लेते हैं, LN समांतर है CD के लिए, तो देख लेता है LN CD के समांतर है तो AN अपॉन ND इज इक्वल टू AL अपॉन LC, ये हो गया। तब देखना इक्वेशन नंबर 2, अब देखना AL अपॉन LC, AL अपॉन LC, जब ये इसके बराबर है ये इसके बराबर है तो ये दोनों भी क्या होंगे, एक दूसरे के बराबर होंगे। समीकरण 1 व 2 से देख लेते हैं, AM डिवाइड बाय MB इज इक्वल टू AN डिवाइड बाय ND, ये हमारे पास में आया। अब मैं इसको क्या कर रहा हूं, अभी हमारा आंसर नहीं आया है, अब मैं इसको क्या कर रहा हूं भाई, हमें देखना AM आ गया, AN आ गया, नीचे AB और AD नहीं आया, तो हम क्या कर रहे हूं, समीकरण 3 का व्युत्क्रम करने पर क्या कर रहे हैं, उल्टा कर रहे हैं, तो MB अपॉन AB, AM इज इक्वल टू ND अपॉन AN, राइट। अब मैं क्या कर रहा हूं, दोनों पक्षों में मैं क्या कर रहा हूं, देखना एक जोड़ रहा हूं, क्या कर रहा हूं, एक जोड़ने पर देखना MB अपॉन AM प्लस 1 इज इक्वल टू ND अपॉन AN प्लस 1, ठीक है, दोनों प्लस 1 कर दूंगा तो कैंसिल हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, किसी भी इक्वेशन में कोई चेंज नहीं होगा। अब मैं क्या कर रहा हूं, एलसीएम ले लेता हूं, उसके नीचे क्या है 1, इसके नीचे 1, एलसीएम क्या आएगा, AM आएगा, AM से AM कट जाएगा, MB प्लस AM उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऐसे ही ND प्लस AN डिवाइड बाय AN आ जाएगा। इसके बाद में मैं सारा पोर्शन इधर कर देता हूं, इसको हल्का सा रफ कर देता हूं, इसको रफ कर लेता हूं हल्का सा, ये वाला हमें समझ में आ ही गया इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से। देखना वहां से मैं इसको उसको क्या कर रहा हूं, यहां से इधर लेके आ रहा हूं, देखना MB प्लस AM पूरा क्या बन गया, AB डिवाइड बाय AM, एज इट इज ऐसे ही ND डिवाइड प्लस AN इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, AD डिवाइड बाय AN, पुनः चेंज करने पर, पुनः व्युत्क्रम करने पर, जैसे व्युत्क्रम करेंगे AB, हमने ऊपर भी AB लिख देगा, AM आएगा यहाँ नीचे, ये देखो AM अपॉन AB इज इक्वल टू AN अपॉन AD, हैंड्स प्रूफ, यही लेके आना था हमें। सबसे पहले हमने क्या किया, इन दोनों समांतर रेखा की वजह से ये अपॉन ये आपस में बराबर कर दिए। सेम नेक्स्ट एज इट इज इन दोनों के लिए भी किया, ये अपॉन ये उभयनिष्ठ आर्म थी, तो ये जब इसके बराबर है तो ये भी इसके बराबर कर दिया हमने नेक्स्ट से। जब एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं तो हम इसको बराबर लेके आ जाते हैं, राइट। देखना हैंड्स प्रूफ यही लेके आना था हमें, इजीली समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, ये इजीली समझ में आया होगा। वो जो नेक्स्ट हमने चित्र बना लिया था वो क्वेश्चन नंबर 4 का था, जो कि किताब में दिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर 4 का करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, आकृति 6.19 जो कि हमने अभी बनाया था वही चित्र बनाना है इसमें। ये ऐसे कोई चित्र दिया हुआ है,
बी डी एफ ए ई सी, ठीक है, यही दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, क्या दिया है इसमें देख लेना, डी ई समांतर है एसी के तथा डी एफ समांतर है एई के, तब सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। ये हमें सभी क्वेश्चन में करना है, ऐसा सब में लिखना है ये चीज जो क्वेश्चन में दिया है और हमें जो लाना है या दर्शाना है। एंड ये नहीं है, क्या दिया हुआ है देखना, बी एफ अपॉन एफ ई इज इक्वल टू बी ई अपॉन ई सी, ये हमें लेके आना है। तो क्या करेंगे देखना, इसमें हमें दिया है, सबसे पहले हल कर लेते हैं, सॉल्यूशन के लिए देखेंगे अपन। तो सॉल्यूशन के अंदर दिया हुआ है डी ई समांतर है एसी के, डी समांतर है एसी के, मतलब ये वाली इसके देखना है। तो ये समांतर होगी तब थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय क्या कह रही थी, थेल्स प्रमेय कह रही थी बी डी अपॉन ए डी इज इक्वल टू बी एफ अपॉन एफ सी होगा इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी प्रकार जब डी एफ समांतर ए ई है तब थेल्स प्रमेय से जब डी ई समांतर है ए ई, डी ई समांतर, हमने कहा डी एफ, हमने ऊपर वाली थी डी ई थी ना, तो यहां पर डी ई कर लिया, तो यहां पर बी ई आएगा, बी ई समांतर होगा इसी के, ऊपर वाली जो थी हमारी इसके लिए थी, ठीक है। अब है हमारी डी ई, सॉरी डी एफ समांतर है ए ई के, डी ई तो इसके लिए थी, अभी कहा हमने डी एफ समांतर है ए ई के लिए, ए ई, ये डी ई समांतर है ए ई के लिए, इस वाली के लिए। तो क्या बन जाएगा थेल्स प्रमेय से, क्या बन जाएगा, बी डी डिवाइड बाय ए डी इज इक्वल टू बी एफ एफ ई। देखना ये वाली चीज यहां पर भी कॉमन आ रही है दोनों में, समीकरण 1 और 2 से। जब ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो ये भी आपस में एक दूसरे के बराबर होंगे, समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 और 2 से क्या दिख गया हमें कि बी ई अपॉन ई सी बराबर होगा बी एफ ई एफ के, एंड्स प्रूफ यही लेके आना था, देख लो ऊपर, बी एफ अपॉन ई एफ इज इक्वल टू बी ई ई सी, यही लेके आना था। क्वेश्चन नंबर 4 काफी इजी क्वेश्चन था, काफी इजी क्वेश्चन था, हम इसको इजीली वे में भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5 भी काफी इजी है, क्वेश्चन नंबर 5 भी काफी इजी है, देखना। क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या कह रहा है देखना, आकृति 6.20 में डी ई ओ क्यू और डी एफ ओ आर के समांतर है, दर्शाइए कि ई एफ समांतर है क्यू आर के। तो देख लेते हैं, दिया है क्वेश्चन नंबर 5, क्या दिया है पहले ये हमें पता होना चाहिए, डी ई समांतर है ओ क्यू एंड डी एफ समांतर है ओ क्यू और डी एफ समांतर है ओ आर। तो दर्शाइए, दर्शाइए क्या दर्शाना है, ई एफ समांतर है क्यू आर। ये हमें दिया हुआ है डी एफ ओ आर के और ई एफ क्यू आर के, है या नहीं है। चित्र दिया हुआ है, चित्र के अकॉर्डिंग ले लेते हैं हम, चित्र जैसा दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग लेते हैं। चित्र हमें इस प्रकार से दिया हुआ है, थ्री डी मैप है, ये डी, ये ई, ये एफ, ये पी, यहाँ पे क्यू
यहाँ R, यह आकृति 6.2 है, ठीक है। हमें ये दिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर O है, ठीक है। हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है DE, देखना DE समांतर है OQ के, इसके समांतर है OQ के, तो हम इसके अकॉर्डिंग ले रहे हैं हल। दिया है, अतः DE समांतर है OQ के। जब DE समांतर है OQ के तो इसके फैक्टर कर लेते हैं थेल्स प्रमेय से। थेल्स प्रमेय से क्या आ जाएगा, AE अपॉन EQ इज इक्वल टू AD अपॉन DO इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। जब ये समांतर होगा तो इनके संगत कोण आपस में अपने क्या पर बराबर कर दिए, राइट। किससे, थेल्स प्रमेय से। इसी प्रकार DF समांतर है OR के, DF समांतर है OR के, OR के समांतर है, देख लेते हैं। तो तब थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय क्या कह रही है, DF समांतर होंगे तो फिर क्या हो जाएगा, AD अपॉन DO इज इक्वल टू AF अपॉन FR, राइट। अब देखना इक्वेशन नंबर 2, इसमें ये वाली चीज कॉमन आ रही है, तो समीकरण 1 2, जब ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो दोनों भी एक दूसरे के बराबर होंगे। समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा, AE बराबर EQ इज इक्वल टू AF बराबर FR होगा। जब देखना AE EF EQ और AF FR बराबर होगा, ये वाला ट्रायंगल देखो पूरा ये होगा, तब EF समांतर होगा QR के, अतः यह समांतर होगा। कौन सा, ये वाला इसके समांतर होगा, राइट आंसर। यही हमें लेके आना था, हैंड्स प्रूफ यही लेके आना था। देखो, क्योंकि समांतर कब हो सकता है, जब उनके संगत कोण, हमने बताया था अभी जस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमने कंप्लीट कर लिया, क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। काफी इजी क्वेश्चन था, जैसा ये है क्वेश्चन नंबर 6 भी सेम है, क्वेश्चन नंबर 6 भी क्वेश्चन नंबर 5 से सिमिलर है, बस फिगर थोड़ा सा डिफरेंट है। क्वेश्चन नंबर 6 देखना, फिगर बना लेता हूं मैं सबसे पहले। ऐसा फिगर दिया हुआ है, इस प्रकार से हमें फिगर दिया हुआ है उसका। ये है P Q R A B C और ये O, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ लेते हैं। क्रमशः OP OR OQ पर स्थित बिंदु ABC इस प्रकार है कि AB समांतर है PQ के, दिया है AB समांतर है PQ के, AC समांतर है PR के। दर्शाइए कि BC समांतर QR है या नहीं। तो हम देख लेते हैं, जब हमें दिया है तो हल कर लेते हैं। पहले दिया है, क्या दिया है, AB समांतर है PQ के, तब थेल्स प्रमेय द्वारा, जब ये इसके समांतर है तो थेल्स प्रमेय क्या कह देगा, AB देख लेना, OA AP इज इक्वल टू OB अपॉन BQ इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये वाला अपॉन ये वाला अपॉन ये होगा। इसी प्रकार ऐसी समांतर PR, इसी प्रकार ऐसी समांतर PR जब होगा, देखना ऐसी समांतर PR, ऐसी कहाँ है, ये रहा, इसके PR के समांतर है, तब थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय क्या कहेगी, OA अपॉन AP इज इक्वल टू OC अपॉन CR, राइट। ये वाला पोर्शन आता है हमारा। देखना इक्वेशन नंबर 2, इसमें और इसमें इक्वेशन में ये वाला पोर्शन देखो, समीकरण 1 व 2 से
जब ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो ये आपस में दोनों भी एक दूसरे के क्या होंगे, सिमिलर होंगे। तो समीकरण 1 और 2 से ए बी बराबर बी क्यू इज इक्वल टू और सी बराबर सी आर। देखना इसको ध्यान से, ओ बी बराबर बी क्यू ये वाला, ओ सी बराबर सी आर। तब बी सी क्या होगा, बी सी समांतर होगा क्यू आर के। हैंड्स प्रूफ यही लेके आना था आंसर। देखो राइट, आ गया होगा ऑब्वियसली इजी से। क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमने कंप्लीट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 7, 4 क्वेश्चन और रहे हैं इसमें, वो हम पूरी कंप्लीट कर देते हैं आज। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है प्रमेय 6.1 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरे भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा के समद्विभाजित करती है। याद कीजिए, हम क्वेश्चन कहां पर पढ़ चुके हैं, सिद्ध कर चुके हैं 9th क्लास में। क्वेश्चन नंबर 7, तो देखना हमने कहा त्रिभुज बना लेते हैं। एक त्रिभुज बनाया, ए ये बी ये सी, कोई यहाँ रेखा है जो कौन सी है, डी एफ, इसको क्या करते हैं डी एफ मान लेते हैं, डी रेखा है। अब देखना सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि ई ये वाला ये बराबर है कि नहीं है, ये दोनों बताना है, ये दोनों बताना है हमें। ये बराबर आता ही नहीं आता, सिद्ध करना है ई ए सी का मध्य बिंदु है, सिद्ध करना है ए सी का इस। अब मध्य बिंदु कब हो सकता है, देखना चूंकि एडी बराबर है, दिया है एडी बराबर है बीडी के, एडी बराबर है बीडी के, समझना एडी बराबर है बीडी का, यानी एडी अपॉन बीडी इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, राइट 1 हो जाएगा। अब इस देखना थेल्स नियम से देख रहे हैं इसमें, थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय द्वारा देख रहे हैं एडी बराबर बीडी इज इक्वल टू ए बराबर ई सी। इसकी वैल्यू क्या है समीकरण 1 से, 1 तो ए अपॉन ई सी। जब इसकी वैल्यू 1 है बाय समीकरण 1 से इसकी वैल्यू ये है, तो ए बराबर ये इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा ई सी। इसको इधर लिख देते हैं, नहीं तो कंफ्यूजन में आ जाएंगे आप। ये होगा जब ये आपस में बराबर होगी तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, एक दूसरे के समांतर होगी, डीई समांतर होगी बीसी के। अतः ई एसी का मध्य बिंदु है, ई एसी का क्या होगा, मध्य बिंदु होगा इस प्रकार से। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, यही हमें सिद्ध करना था क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर जो 8 है वो जस्ट इसका अपोजिट है, इसका क्या है अपोजिट। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, प्रमेय 6.2 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाले रेखा तीसरी रेखा भुजा के समांतर होती है। यह हमें सिद्ध करना है। बीसी एक मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है, मतलब ए बी सी ये डी एफ है, डी और ई है। देखना तो हमें यह सिद्ध करना है कि डीई समांतर है, डीई समांतर है बीसी के। तो ये सिद्ध करना है, तो उसके लिए देखना दिया है एडी बराबर डीबी, एडी बराबर डीबी ये इसके बराबर है, तथा डीसी बराबर ये एक दूसरे के बराबर है, तथा ए बराबर है एसी के। तब ये दोनों बराबर है, अतः थेल्स प्रमेय से देख लोगे डायरेक्टली आ जाएगा, एडी अपॉन बीडी इज इक्वल टू ए अपॉन एसी। जब समझना ये इसके बराबर है, ये आपस में बराबर है, ये बराबर ये बराबर ये बराबर, इसका मतलब ये लाइन यदि मैं आगे बढ़ाऊं तो कभी क्या मिलेगी कि
नहीं मिलेगी, पैरेलल लाइन होगी, अतः क्या हो जाएगा, एक बराबर एक हो जाएगा, मतलब कहें तो एक बराबर एक होगा तो इसका मतलब है दोनों क्या होगी, अतः BC समांतर होगी DE के। हेंस प्रूफ। काफी इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पर, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है देखना, काफी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 8 तक आपके कंप्लीट समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 9 और हमारा 10 बचा हुआ है, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, ABCD एक समलंब है, मतलब समलंब चतुर्भुज है जिसमें AB समांतर है BC के। तो समलंब चतुर्भुज बना लेते हैं हम। AB जो है वो CD की क्या है, CD, यदि हम चाहें CD के समांतर है इस प्रकार से, AB CD के समांतर है, CD के अनुसार ही बना देते ना, ABCD के समांतर है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आगे, तथा BC बनाते हैं अपन, सीक्वेंस है ABCD, तथा इसके विकर्ण परस्पर O पर प्रतिच्छेद करते हैं। विकर्ण O पर प्रतिच्छेद कर गया, प्रतिच्छेद करते हैं। दर्शाइए, दर्शाइए AO BOCO अपॉन DO हो, यह मैं सिद्ध करना है। तो देखना सर्वप्रथम इसमें कहीं पैरेलल लाइन दूसरी तो हमें दिखाई दे नहीं रही, ट्रायंगल बन नहीं रहा प्राय, तो मैं क्या कर रहा हूं, एक रचना कर रहा हूं। रचना, O से AD पर E बिंदु से O को मिलाया। कोई E बिंदु है जिससे हमने O को मिला दिया, यहां पर E नाम दे दिया। अब ये जो OE आया है, OE समांतर है AB के, तथा OE समांतर है DC के। क्योंकि जब ये दोनों एक दूसरे के समांतर है तो ये इसके समांतर होगी, तो ये इसके भी समांतर होगी, राइट। अब हम देखते हैं त्रिभुज ABD में, ABD में देख लेते हैं एक तरफ, और एक तरफ देख लेते हैं त्रिभुज ACD में। एक तो ये वाला त्रिभुज और एक ये वाला त्रिभुज, दोनों में बन गया। मैं थेल्स प्रमेय द्वारा, इधर भी थेल्स प्रमेय द्वारा, देखना काफी इजी है, देखना थेल्स प्रमेय द्वारा किस में देख रहे हैं, ABD वाले में, इस वाले में, तो क्या हो जाएगा, DE अपॉन EA, DE अपॉन EA बराबर DO अपॉन OB इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी में भी थेल्स के प्रमेय के अनुसार देखेंगे तो AE अपॉन AD इज इक्वल टू AO अपॉन OC, इस प्रकार से आ जाता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, इक्वेशन नंबर सेकंड आया हमारा। अब इन दोनों सीक्वेंसों में देखो, ये इसमें EA नीचे, इसमें ऊपर है, जस्ट ऑपोजिट है ये वाला, इन दोनों को कंपेयर करें तो हम क्या करते हैं, किसी भी एक इक्वेशन को ऑपोजिट कर दें, समीकरण दो का व्युत्क्रम करने, व्युत्क्रम कर देते हैं, तो ED अपॉन AE इज इक्वल टू OC अपॉन AO कर दिया। अब व्युत्क्रम करके देखते हैं, आपस में बराबर है तो ये भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। OC अपॉन AO इज इक्वल टू DO अपॉन OB, इसको उधर भेज दो, उसको इधर भेज दो, तो क्या बन जाएगा, OC अपॉन OD इज इक्वल टू AO अपॉन OB। यही हमें लेके आना था, देखो हैंड्स प्रूफ आ गया हमारा। समीकरण 1 और 3 मान लेते हैं, समीकरण 1 व 3 से हैंड्स प्रूफ यही हमें लेके आना था और हमने ये लेके आ गए। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में जो क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है, जस्ट अपोजिट हमें ये दिया हुआ है और समांतर रेखा पूछी है, उसमें समांतर नहीं दिया हुआ, समांतर क्या पूछेगा, AB समांतर है CD के, ये हमसे पूछा गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 जो कि जस्ट काफी 9 का अपोजिट क्वेश्चन है।
देखना क्वेश्चन नंबर 10, चित्र बना रहने देता हूं। क्वेश्चन नंबर 10 में भी यही चित्र है हमारा। देखना, एक चतुर्भुज एबीसीडी के विकर्ण परस्पर बिंदु O पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं। इस प्रकार एबीसीडी के O पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि AO, BO, CO और DO। समीकरण क्या है ये क्वेश्चन नंबर 10 है। दर्शाइए कि एबीसीडी एक समलंब चतुर्भुज है। तो इसमें भी एक रचना कर लेते हैं। अभी हमें कुछ भी नहीं बन रहा है, मैंने इसमें रचना की, रचना कर रहा हूं। लंब किधर भी डाल सकते हैं, हमने क्या इधर एक रेखा मान ली। रचना OE रेखा जो कि BC को काटती है तथा AB के समांतर OE तथा OE के समांतर है CD। देखना, अब मैं क्या कर रहा हूं, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज एक तरफ ले लेता हूं OBC इसके लिए, और एक तरफ A नहीं है BCD में, ये वाला और ये वाला त्रिभुज में देख लो आप। थेल्स प्रमेय से देखना, हमें ये करने के बाद ये हमें दिया हुआ है क्वेश्चन, इन दोनों में डायरेक्टली जब इन दोनों त्रिभुजों में हम देखेंगे तो हमें एक चीज दी हुई है कि AO BO इज इक्वल टू CO अपॉन DO है। समझना, ये हमें दिया हुआ है, AO BO और CO और DO है, मतलब ये बराबर ये है। यदि मैं कहूँ ये इसके बराबर है, समझना, ये इसके बराबर है, यदि मैं कहूँ ये इसके भी बराबर है और ये इसके बराबर है, तो एक ही रेखा बनी OC। समझना, और ये भी एक ही रेखा बनी, तो ये जब आपस में बराबर है तो ये क्या बन जाएगी, लाइन। यदि मैं इसको आगे बढ़ाऊं और जब मैं इसको आगे बढ़ाऊंगा तो ये क्या कभी मिलेगी, क्या नहीं मिलेगी। जब ये एक दूसरे के बराबर होंगे तो ये क्या हो जाएगी, BC AB समांतर होगी CD के। जब ये समांतर होगी, किस नियम से, थेल्स प्रमेय से, जब ये समांतर होगी तो यह क्या, कौन सा चतुर्भुज होगा, चतुर्भुज ABCD समलंब चतुर्भुज होगा। यही क्वेश्चन नंबर हमें 10 में पूछा था कि समलंब चतुर्भुज है, हाँ समलंब ये चतुर्भुज होगा। इस प्रकार से हम क्वेश्चन नंबर 1 to 10 कंप्लीट कर लेते हैं 6.2। नेक्स्ट जो वीडियो आएगी हमारी, इसमें हम 6.3 को कंप्लीट करते हैं। ये इजीली आपको समझ में आया होगा। ओके।